नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में जिस तरीके से बम्पर भर्तियाँ साल 2024 में निकाली गई है, शायद ही अब से पहले इतनी सारी विज्ञप्तियाँ एक साथ जारी होना, मुझे नहीं लगता कि अब से पहले ये काम हुआ हो। तो राजस्थान प्रदेश के जो युवा साथी है, जो एक सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका बस एक ही लक्ष्य है, उनके माँ बाप का बस एक ही लक्ष्य है कि हमारा बेटा और बेटी सरकारी नौकरी लगे। तो दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में लगभग 90,000 पदों पर भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है, आप सभी को भली भांति पता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, बम्पर भर्ती दोबारा आने वाली है और शायद ही आप लोगों को इस भर्ती के बारे में अब तक पता हो, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। तो हम आपको वो अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले जो यूट्यूबर्स लोग होते हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग करवाते हैं, उनके पास वो कई स्रोतों से खबर आती है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज मैं जो आपको खबर देने वाला हूं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको सेव कर लेना, ये एक दिन काम आएगी, क्योंकि ऐसी ही भर्ती है साथियों। राजस्थान प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती, देखो भर्ती तो आ चुकी है, लेकिन एक और बड़ी भर्ती है। और वो कौन सी भर्ती है? ये है दोस्तों, बिना वीएसटीसी डीएलएड के, बिना बीएड के सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है। यानी कि आपने ना कोई बीएसटीसी किया है भाई, अगर बीएसटीसी आप लोग कर लेते तो जो रीट का अभी विज्ञप्ति जारी हुई है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए आप बीएड कर लेते तो 2nd ग्रेड की भर्ती आई है और रीट की भी आ चुकी है, 3rd ग्रेड की भी भर्ती आएगी। तो इस तरीके से तो वो अब आपके काम की है नहीं, तो फिर आपको बनना है सरकारी टीचर, तो बन सकते हो। कैसे, सुनिएगा दोस्तों। NEP 2020 नाम तो सुना ही होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं समझता हूं पहली बार सन 1968 में, सेकंड बार सन 1986 में, और अब 21वीं सदी की फर्स्ट शिक्षा नीति है जो 34 वर्ष बाद आई है 2020 में। तो सभी साथियों से यह कहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लक्ष्य है सरकार का 2030 का। 2030 से पहले इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत देश के छोटे छोटे बच्चों को उनका जो मस्तिष्क डेवलपमेंट करवाना है, उसका लक्ष्य बनाया गया है। सुनिए क्या कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका उद्देश्य क्या है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल। देखो, आप भी जानते हो कि एक 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चा सरकारी विद्यालयों स्कूलों में तो एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि वहां तो मिनिमम जो आयु सीमा है वो 6 वर्ष है। तो जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं, आजकल आपने देखा होगा, आजकल की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो स्मार्ट आ रही है। देखो, कंप्यूटर माइंड, छोटे छोटे बच्चे इतनी ज्यादा इंग्लिश बोल लेते हैं जो आप पर और हम पर नहीं आती। वो आपने देखा होगा आपके समाज में, आपके वहां छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे बच्चों को क्या स्कूलों में एडमिशन, अब स्कूलों में एडमिशन करवाई तो सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन होगा नहीं, प्राइवेट में होगा। तो प्राइवेट में क्या है, फीस लगेगी। और छोटे छोटे बच्चों की जो एक पेंसिल भी पकड़ना नहीं जाता, उसकी प्राइवेट स्कूलों में फीस लगभग लाखों है। ये सच्चाई है जो मैं हमेशा बताता रहता हूं। लेकिन सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता क्या बच्चे की लाखों फीस दे सकते हैं? इम्पॉसिबल है। सभी भारत देश के अंदर अमीर नहीं है, भारत देश हमेशा मिडिल वर्ग और गरीबों का रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए सरकार ने सोचा है कि आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हम उनकी देखभाल करेंगे सरकारी विद्यालयों में। साथियों, खेल खेल में मस्तिष्क का डेवलपमेंट यहां पर होगा। और अब आपको पता होगा, एक सर्वे हुआ था, 85% जो 6 वर्ष से कम का बच्चा है उसका मस्तिष्क बिल्कुल विकसित हो जाता है, वो खूब समझदार हो जाता है। आप फर्राटे से इंग्लिश बुलवा लो, कुछ भी करवा लो। तो ऐसे बच्चों के बारे में सोचा है, उनका अच्छा व्यवहार से करवाया जाएगा, उनको सारी व्यवहार कैसा होता है, उनको नैतिकता सिखाई जाएगी। साफ स्वच्छ, देखो साफ सुथरे रहने के लिए उनको सब कुछ सिखाया जाएगा। संख्याओं का ज्ञान दिया जाएगा, चित्रकारी के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से उनका मस्तिष्क और विकसित किया जाएगा। खेल खेल में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब साथियों,
इन सब के लिए अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। भाई शिक्षक भी तो चाहिए। तो आपको बता दूं, राजस्थान प्रदेश के अंदर 68,000 आंगनवाड़ी केंद्र है वर्तमान में, इससे ज्यादा ही है। तो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वहां पर कौन होता है? अभी आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी होती है, सहायिका कार्यकर्ता होते हैं, उनसे वो बच्चे पढ़ते मैं समझता हूं उनके लिए तो आंगनवाड़ी केंद्रों में हुआ अच्छे शिक्षकों को आवश्यकता चाहिए, मैं कहता हूं। और प्री स्कूल हुए, बाल बालिकाएं हुए, ऐसी इन जगहों पर इन छोटे छोटे बच्चों को जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल की जाएगी। इसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। इसी के तहत ये भर्ती आ रही है, जिसका नाम हमने रखा है ईसीसी। 12वीं पास भर्ती है। देखो आपने 12वीं पास किया है तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा अवसर है, लेकिन आपको अब करना चाहिए ईसीसी कोर्स, अर्ली चाइल्ड वाला। ये इसमें लागू किया गया है। बिना ईसीसी के आप शिक्षक नहीं बनोगे। अब एनटीटी तो राजस्थान में बंद हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर चल रही है। 2 वर्ष का अगर आप एनटीटी करते हो तो वो मान्य है, चाहे आप राजस्थान में किसी भी जगह से करो। 2 वर्ष वाला, 1 वर्ष वाला एनटीटी नहीं मान्य होगा। ईसीसी 1 वर्ष का होता है, वो मान्य है। तो ईसीसी क्यों ना मान्यता प्राप्त संस्थान से करे, ऐसी वैलिड यूनिवर्सिटी से करे जो बाद में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ईसीसी करवाने वालों की, एनटीटी करवाने वालों की अभी देखना वैसे ही बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, और जब ये भर्ती का सिलसिला और बढ़ता जाएगा, हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो अब देखना हर जगह आपको ईसीसी और एनटीटी करवाने वाले मिल जाएंगे। सावधान, किसी को अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं देना। अच्छे से जहां भी ईसीसी एनटीटी कर रहे हो उसकी मान्यता प्राप्त संस्थान देखो, ठीक है। एनआईओएस, इग्नू वगैरह और भी बहुत सारी है, वो बता दूंगा। आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, या फिर आप एक काम करो, मैं संपर्क नंबर दे रहा हूं, इस पर आप तुरंत संपर्क करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, कॉल कर लेना, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और यहीं से आपको ईसीसी एनटीटी करवा लिया जाएगा। आयु तो इसमें कोई प्रावधान है नहीं, वैसे 40 वर्ष तक इसमें भर सकते हैं, और जब भर्ती आएगी तो उसमें भी 40 वर्ष है। एनटीटी और ईसीसी क्यों करें, फायदे क्या है? देखो भाई, पहले तो मैं बता देता हूं, आपके दिमाग में बस एक ही चीज रहता है, सर एनटीटी और ईसीसी का प्रमोट करने आए हो। मैं बिल्कुल भी इस चीज का प्रमोशन नहीं करने आया, मैं बस आपसे कहने आया हूं कि भर्ती आ रही है, इसके लिए पहले से ही आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ईसीसी और एनटीटी के फायदे कौन कौन से हैं वो सुन लो आप लोग। राजस्थान में 402 पीएम श्री स्कूल है, वहां पर 3 वर्ष के लिए शिक्षकों की भर्तियां हो रही है बिना किसी परीक्षा के। इसको जूम कर लेना, यहां पर थोड़ा बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा हो तो। 402 पीएम श्री स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं, जहां पर थोड़ा अच्छे से हाईलाइट शिक्षक यहां पर होते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा मामला होता है। तो यहां पर 3 वर्ष के लिए शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आपके नजदीकी पीएम श्री स्कूल में आपको जॉब करने का सुनहरा अवसर मिलता है। दूसरा, जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती आती है, साथिन की, कार्यकर्ता की, सहायिका की, तो यहां पर क्या है, कोई एग्जाम्स तो होता नहीं, डायरेक्ट आंगनवाड़ी में भर्ती होती है। आपकी मूल्यांकन होता है कि आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, कितनी पढ़ाई कर रखी है। तो अगर आप ईसीसी एनटीटी करते हो, 3 से 5 अंक आपको फ्री के मिल जाते हैं। आंगनवाड़ी में फायदा। तीसरा, राजस्थान के विभिन्न सरकारी स्कूलों में, सैनिक स्कूल हुए, फोर्स स्कूल हुए, स्थायी शिक्षक बनने के लिए आपको भर्ती आती रहती है बिना किसी परीक्षा के। बताओ, एंड राजस्थान में 50,000 पदों पर सरकारी स्थायी नौकरी आने वाली है। इसके लिए पेपर होगा, इसके लिए पेपर होगा, वो पेपर के बारे में भी बता दिया जाएगा, तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, राजस्थान से बाहर के जितने भी राज्य हैं, विभिन्न राज्यों में प्राइमरी स्कूल हुए, सैनिक स्कूल हुए, मॉडल स्कूल हुए, नवोदय स्कूल हुए, वहां पर सरकारी शिक्षकों की भर्तियां आती रहती है बिना किसी परीक्षा के। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, या तो एनटीटी चाहिए। अब एनटीटी आपके पास है नहीं तो कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बताओ। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एक और बड़ी भर्ती 2025 में आपको देखने को मिलेगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मैंने बता दिया है क्यों मिल रही है। बार बार कहते रहते हो सर ईसीसी के बारे में बताते रहते हो, ईसीसी की भर्ती का जिक्र। अरे मेरे भाई, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो हम कह रहे हैं विश्वास करो, नहीं विश्वास करो तो फिर आप अपने आप के अकॉर्डिंग देखो। तो ईसीसी एनटीटी कोर्स कर सकते हो, मोबाइल नंबर दे रहा हूं, और ये भर्ती के लिए तैयार रहो। पहले से ही सारा मामला आप क्लियर करके चलो, ये भर्ती मार्च तक
बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लगभग 50,000 पद। देखो राजस्थान में अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आई है 52,453 पदों पर। ड्राइवर की आ चुकी है, कंडक्टर की आ चुकी है, जेल प्रहरी की आ चुकी है, विभिन्न सारी आरएसएसबी की भर्ती आरपीएससी ने निकाल दिया है नोटिफिकेशन। तो उनका तो फॉर्म आप भरोगे ही, वो तो है 10th पास भर्तियां हैं विदाउट सीटी। ये भी एक विदाउट सीटी भर्ती है जो आपको 25 में अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए पहले आप भाई 12वीं से काम थोड़ी चलेगा, आपको लिए ईसीसी एनटीटी अनिवार्य है। और ईसीसी एनटीटी कर लेने से फायदे भी मैंने आपको यहां पर गिना दिए। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।